तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, यह है जॉन डियर का 5210 और इसमें भाई साहब अब सीज़न आने वाला है गर्मियों का और स्ट्रॉ रीपर का काम भाई साहब धड़ल्ले से चलने वाला है। और किसान भाई ये सोचते हैं कि भाई साहब स्ट्रॉ रीपर में कौन सा ट्रैक्टर लिया जाए, बेहतर कौन सा होगा। तो पहले तो जॉन डियर के दो मॉडल्स आते हैं। जॉन डियर का एक 5210 आता है 50 HP कैटेगरी के अंदर, और एक आता है भाई साहब जॉन डियर का 5050D। और 5050D में भाई साहब कुछ किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब ट्रैक्टर लिया कौन सा जाए, 5210 ले लिया जाए या फिर लिया जाए 5050D। तो आज वही कन्फ्यूजन आपकी क्लियर करने जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों ट्रैक्टर्स में देखने को मिलता है। लेकिन पावर के मामले में दोनों ही ट्रैक्टर बिल्कुल सेम से आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 30 किलोवाट मतलब 41 HP की आपको यहाँ पर PTO देखने को मिलती है, जो कि भूसा मशीन के लिए काफ़ी अच्छी है। लेकिन वहीं अगर आप इस ट्रैक्टर से बेहतर थोड़ा सा पैसा और डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बेहतर ऑप्शन वाला जॉन डियर का 5210, जो कि गियर प्रो सीरीज़ के अंदर आता है, जिसमें आपको हाई, लो, मीडियम और डी गियर भी देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो PTO HP है वो आपको 42.8 मतलब लगभग 43 HP की PTO देखने को मिलती है। तो आप ये कह सकते हो कि लगभग 2 HP का जो इजाफा है वो इस मॉडल के अंदर होने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं जो PTO पावर है वो आपको 2 HP ज़्यादा देखने को मिलती है PTO के अंदर। तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर जो दबता है ना, जब भूसा मशीन में ज़्यादा लांगा आता है तो जो ट्रैक्टर दबने की जो समस्या आती है ना, वो आपको 5210 में कम देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप 5050D में देखोगे तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, जॉन डियर का जो 5210 है वो थोड़ा सा डीजल जो है एक्स्ट्रा लेने वाला है। लेकिन अगर आप डीजल सेवर गाड़ी लेना चाहते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से काम कर सके और लंबे एफिशिएंट तरीके से डीजल बचा सके, तो वो आप भाई साहब जॉन डियर के 5050D की तरफ जा सकते हो। ये भी गियर प्रो सीरीज़ के अंदर आ चुका है। पहले हमने देखा था कि जॉन डियर का जो 5050D है वो आपको सिर्फ हाई लो गियर बॉक्स में देखने को मिलता था, लेकिन आज की डेट में ये ट्रैक्टर आपको गियर प्रो सीरीज़ के अंदर हाई, लो और मीडियम गियर के अंदर देखने को मिलता है। वहीं अगर आप बड़े गियर्स में जाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हो A, B, C और रिवर्स, मतलब जो जॉन डियर 5310 का गियर बॉक्स है ना, उस तरीके का गियर बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप 5210 में जाएंगे तो 5210 में कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें और नेक्स्ट लेवल पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि A, B, C, D और दूसरी साइड में 1, 2, 3 और रिवर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं टायर ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब अगर आप पडलिंग भी करना चाहते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी करना चाहते हैं, तो जॉन डियर के आप 16 और 28 टायर लेना चाहते हैं तो 16 का टायर आपको 5210 में देखने को मिलता है। वहीं अगर आप 5050D लेंगे तो आपको यहाँ पर 15 और 28 का टायर देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं अगले टायर की बात करूँ तो 9520 का अगला टायर देखने को मिलता है। वहीं आपको 5210 में 9524 का टायर देखने को मिलता है। आप MRF, C8 वगैरह जो भी आप ऑप्शनल बोलेंगे वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई साहब ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पर 5210 में बेहतर देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर आप जॉन डियर का जो 5050D है उसमें आपको ज़्यादा बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। क्या देख सकते हैं कितनी ज़्यादा, मतलब फ्रंट से अच्छी खासी आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यहाँ पर आ जाता है कि पडलिंग में अगर आप ट्रैक्टर लेना चाहते हो तो पडलिंग के मुताबिक आपको 5050D, और अगर आप बड़े काम, हैवी हॉलेज जैसे बड़े काम करना चाहते हैं तो आप 5210 की तरफ देख सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रंट एक्सल में, तो फ्रंट एक्सल में भी काफ़ी बड़ा चेंज आपको इन दोनों मॉडल्स के अंदर देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मॉडल आपको बीवल गियर के अंदर देखने को मिलता है, जो कि फुल्ली सील्ड ऑयल टाइप में देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम इसकी जगह पर अगर हम 5210 की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर आपको प्लेनेटरी ड्राइव देखने को मिलता है, जो कि फ्रंट एक्सल है वो भी आपको प्लेनेटरी ड्राइव ही देखने को मिलता है। ये देख सकते हो प्रॉपर तरीके से, जो कि अगर आप लोडर, डोज़र या फिर किसी और तरीके के हैवी काम करना चाहते हैं उनके लिए ये फिट बैठता है। वहीं अगर मैं बात करूं भाई साहब जो दोनों में से डीजल कौन ज़्यादा अगर लेगा, तो भाई साहब मैं ये बिल्कुल साफ़ बात है कि भाई साहब जॉन डियर का जो 5210 है वो आपका डीजल ज़्यादा खाएगा बजाय 5050D के, क्योंकि इसमें इंजन में भी थोड़ी से फेरबदल हैं। ये भाई साहब आपका कम से कम 38 से 38% की बैकअप टॉर्क प्रोड्यूस करता है 50 HP का, और आपको टर्बोचार्ज इंजन देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं 5050D की अगर मैं बात करूं तो ये आपको नॉन टर्बो मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलता है, जो कि लगभग 28% तक की बैकअप टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। 3029D सीरीज़ का इंजन इसमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर 5210 की सीरीज़ की बात करूं तो 3029H सीरीज़ की फैमिली का आप यहाँ पर इंजन देखने को
मिल जाएगा। दोनों ही ट्रैक्टर इनलाइन पंप के साथ आते हैं, आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। और जॉन डियर की जो चोक वायर है ना भाई साहब, पहले हमने देखा था कि यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर प्रॉपर, आपकी अगर ये ट्रैक्टर प्रॉपर बंद नहीं हो रहा है तो आप इसको निकाल करके इसमें लगा सकते हैं, ताकि आपका ट्रैक्टर प्रॉपर तरीके से स्विच ऑफ भी हो सके। तो ये चीज़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी 5210 जो है भाई साहब बहुत ही शानदार गाड़ी है। और मैं अगर बात करूँ इसके कुछ फीचर्स वगैरह की, तो आपको देखो यहाँ पर IPTO देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं जॉन डियर के 5050D में, वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे स्टीयरिंग वगैरह की बात करूं, कंफर्ट की अगर मैं बात करूं, तो जॉन डियर के 5210 में आपको थोड़ा सा जो है पुराना ही सिस्टम देखने को मिलता है। और कंफर्ट के मामले में बात करूं तो 5310 में जो कंफर्ट आता था ना, वही कंफर्ट आपको यहाँ पर आज भी इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलता है। वही लगभग 70 लीटर के आसपास की डीजल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। और यहाँ पे सबसे जो मेन बात आती है ना लिफ्टिंग की, तो काफ़ी बड़ा चेंज है हमारे 5050D में, क्योंकि यहाँ पर आपको SCV वॉल्व और सिर्फ PC-DC लीवर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ जो हमारा 5050D है, जो कि 2025 मॉडल लेटेस्ट गियर प्रो सीरीज़ के अंदर जो लॉन्च हुआ है, इसमें आपको सबसे बेहतरीन चीज़ क्या मिलती है, वो मिलती है आपको लिफ्टोमेटिक बटन के साथ। तो ये चीज़ बहुत ही डिफरेंट है। और अगर आप लंबे समय तक अपनी कल्टीवेशन या फिर किसी और तरीके की सीडल वगैरह या फिर सुपर सीडर जैसे कृषि यंत्र ऑपरेट करते हो, तो आपको सिर्फ अपने लीवर सेट कर देने हैं। मात्र इस बटन के माध्यम से आप अपने कृषि यंत्र को गिराना और उठाना दोनों काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप यहाँ पे मल्टी प्लाउ वगैरह भी ऑपरेट करते हैं, तो आपको SCV वॉल्व्स दोनों ही ट्रैक्टर्स में बड़ी बखूबी तरीके से देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं गियर प्रो सीरीज़ के अंदर जॉन डियर में 5050D में आपको प्रॉपर मैटिंग वगैरह देखने को मिलती है, वही चीज़ आपको 5210 के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। बाकी अगर मैं बात करूं भाई साहब, धीरे धीरे जो है जॉन डियर अपने हर ट्रैक्टर में कुछ ना कुछ नए नए बदलाव जो है कि लाता रहता है। और अगर मैं बात करूं जॉन डियर के, अगर आप E सीरीज़ के ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो आप 5210 की तरफ जा सकते हैं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि D सीरीज़ का ट्रैक्टर लेना है तो 5050D पे आप जा सकते हैं। वही स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको कार जैसा स्पोर्टी स्टीयरिंग देखने को मिलता है। ये स्टीयरिंग आप अगर चाहें तो अपने पुराने ट्रैक्टर में भी इंस्टॉल करवा सकते हैं प्रॉपर तरीके से। इसकी प्रॉपर जो फिटिंग है वो आपके नॉर्मल किसी भी जॉन डियर ट्रैक्टर में बड़ी आसानी से हो जाएगा, तो कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलती है। और जो जॉन डियर है भाई साहब, वो कंफर्ट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता जा रहा है। और यहाँ पे आपको सीट जो है वो प्रॉपर तरीके से चेंज करके दी गई है। पहले हमने देखा था बहुत ही नॉर्मल तरीके की आपको सीट देखने को मिलती थी, लेकिन अब आपको जो है यहाँ पर जो सीट है वो प्रॉपर तरीके से आपको ये जो है नई और न्यूली डिज़ाइंड कंफर्ट के हिसाब से दी गई है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ, अगर आप ट्रैक्टर को रिवर्स PTO में भी लेना चाहते हैं, जैसा कि जॉन डियर ऑफर करता है कि अगर आप या तो 540 750 या फिर 750 रिवर्स या 540 और रिवर्स, ये तीन जो है कि PTO ऑप्शंस होते हैं, इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। तो रिवर्स PTO अगर आपको तो रिवर्स PTO जैसे अगर आपको काम करना है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको अपने काम में रिवर्स PTO की, तो वो भी आप इन ट्रैक्टर्स में देख सकते हो। बहुत ही मिनिमल चार्ज के साथ आप PTO ऑप्शन को भी चेंज अपने तरीके से करवा सकते हैं। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।